इनकी पोजीशन ही नहीं है। इलेक्शन यहाँ की कौन कराने जाएंगे? ये इनके पास कैंडिडेट ही नहीं है, इनके पास पोलिंग एजेंट ही नहीं है, और ये भागेंगे। और सुप्रीम कोर्ट आज तक कायम है कि 14 तारीख को सूबे के इलेक्शन होंगे, इनको लग पता जाएगा। इस वक्त आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर शाह महमूद कुरैशी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। का मौक़िफ़ पेश कर दिया। हमारी संजीदगी इस इम्पास से निकलने के लिए, ये जो जमूद है इसको तोड़ने के लिए हमने अपनी संजीदगी का अमली मुजाहरा किया। मैंने फाजिल बेंच की खिदमत में जो मारूज़ात पेश की उसमें मैंने जिक्र किया कि जब उन्होंने पिछली नशिस्त में हमें मोहलत दी थी वक्त की, जो पीडीएम की सरकार ने मांगा था, हमने नहीं, पीडीएम की सरकार ने मांगा था, और उनके कहने पर 4 बजे का वक्त का तयन हुआ था और हमने आमादगी जाहिर की, और वो फिर 4 बजे अदालत में पेश नहीं हुए। उन्होंने न मीडिया का सामना किया न अदालत का सामना किया, और वो चेंबर से मिलकर रवाना हो गए। आज हमने वजाहत कर दी कि वो हमारी संजीदगी का आलम ये है कि हमने बैठकर सलमान अकरम राजा साहब के ऑफिस में पूरा एक लाएमल मुरतब किया कि जब 4 बजे हम अदालत उस्मा में पेश होंगे तो हमने आगे कैसे बढ़ना है, तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ क्या है। सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं था। आए बाएं शाएं उन्होंने तब भी की और आज भी की। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी, मीडिया पे रिपोर्ट हो चुकी है। चेयरमैन सेनेट ने लीडर ऑफ द अपोजिशन डॉक्टर वसीम शहजाद साहब को खत लिखा, उसका जवाब मेरे सामने मौजूद है, और हमने लिखकर चेयरमैन सेनेट को भेज दिया है कि अगर मुज़ाकरात होने हैं तो ये 3 रुकनी कमेटी करेगी। इसका अख्तियार सियासी जमात को है, ना कि आप अपनी पसंद से लोग मुसल्लत करना चाहेंगे। और आज अटॉर्नी जनरल ने उससे इत्तफाक किया और उन्होंने इस 3 रुकनी कमेटी को कबूल कर लिया। फारूक राज साहब ने इसको कबूल कर लिया। अब सवाल ये है कि ये मुज़ाकरात में अगर संजीदा है तो तहरीक इंसाफ कहती है आज होंगे, क्योंकि तहरीक इंसाफ का ये हमें खदशा है कि ये ताख़ीरी हरबे, और वो जजमेंट कायम है, आइन वाज़े है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जितने लॉ नोइंग लोग हैं वो समझते हैं। अब ये उन्होंने एक रास्ता दिया है, सियासी क़यादत का इम्तहान है कि वो आइन पे चलना चाहते हैं या आइन से रुख मोड़ना चाहते हैं। वो आइन का हिफाजत करना चाहते हैं, भुट्टो के नवासे की पार्टी आइन का दिफा करना चाहती है या आइन पर हमला करना चाहती है। 1997 की तारीख दोहराना है या एक नए बाब का आगाज करना है, ये आज फैसला होगा। और तहरीक इंसाफ आइन की पाबंद है, हमारी जद्दोजहद रूल ऑफ लॉ की है, कानून की हुक्मरानी की है, और 14 मई अगर कंसेंसस नहीं हो पाता तो 14 मई को इंतखाबात होने हैं। हमने अपने टिकटिंग प्रोसेस मुकम्मल कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने फाइनल लिस्ट कैंडिडेट्स की आवेज़ा कर दी। इलेक्शन सिंबल अलॉट हो गए हैं, और अब इस पर मजीद आए बाएं शाएं नहीं हो सकती। देखते हैं अब पीडीएम सरकार के असल जो है उनका रंग क्या है, वो आज सामने नजर आ जाए। 2 बातें मैं ये कर दूँ। एक बात ये है, पहली बात तो ये है कि देखें, आइन से बालातर ना पार्लियामेंट है सुप्रीम कोर्ट। तो 90 दिन की जो मुद्दत दे दी गई है, आइन से बालातर ना पार्लियामेंट है ना सुप्रीम कोर्ट। 90 दिन की जो मुद्दत है इंतखाबात की, वो आइन में तय है।
जो भी मुज़ाकरात हमने करने हैं वो आइन के अंदर होने, आइन से बाहर नहीं हो सकते। क्योंकि अगर देखें ये प्रिंसिपल हम मान लें कि सियासी जमातें खुद फैसला कर लेंगी कि इलेक्शन नहीं होने, फिर तो आइंदा हर पार्लियामेंट कहेगी कि हमने पैसे नहीं देने, हम इलेक्ट होके आ गए, अब दोबारा आवाम के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये प्रिंसिपल तो बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो बात कही है वो ये कही है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि हुकूमत ने स्ट्रेटजीज रखी हुई हैं। मीडिया के सामने स्ट्रेटजी ये है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। पार्लियामेंट में ये स्ट्रेटजी है कि जनाब हम तहरीके इस्तेकाब कर देंगे, ये कर देंगे। और सुप्रीम कोर्ट में स्ट्रेटजी है कि जानदे पैर पै दो। यहाँ पे स्ट्रेटजी ये है कि जनाब जो जजेस कह रहे हैं हमें माफ़ कर दें, ये बाहर वाले तो बेवकूफ़ हैं, ये है वो हैं। लेकिन चलिए इस बहस में जाने की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर आज अगर मुज़ाकरात की गुफ्तगू शुरू हुई है, हम इसको वेलकम करते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो हमारे इस डेलीगेशन के सरबराह हैं। उन्होंने बता दिया है हम मुज़ाकरात के लिए, शाह साहब भी यहाँ पे हैं, अली ज़फ़र साहब भी यहाँ पे हैं, मैं भी यहाँ पे हूँ, हमें बुलाएंगे, हम हाजिर हैं। लेकिन ये प्रोसेस लंबा नहीं चल सकता, 2-3 दिनों में आप फैसला कर लें, वरना इलेक्शन जो है वो आइन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब का मतलब ये है 75% आबादी पाकिस्तान की इस वक्त गैर नुमाइंदा हुकूमतों के अंडर है। गैर नुमाइंदा हुकूमतों का तस्वर पाकिस्तान के आइन में नहीं है। लिहाजा आपने ये इलेक्शन करवाने हैं हर सूरत में, और सुप्रीम कोर्ट का हुक्म इसके ऊपर वाज़ेह है। इलेक्शन कमिश्नर को और उनको जो 21 अरब रुपया जारी नहीं किया गया, ये गैर आइनी है। अगर कंसेंसस नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट अपना रास्ता लेगी, कानून अपना रास्ता लेगा। मैं एक लाइन का बयान देना चाहता हूँ, सिर्फ एक लाइन का बयान दे रहा हूँ। ये मुज़ाकरात वक्त ज़ाया करने की हुकूमत एक साजिश कर रही है। ये जो कल जो स्पीकर ने खत लिखा है, ये अदलिया को खुल्लम खुल्ला धमकी है। बिलावल भुट्टो कहता है कि इनको इस सुप्रीम कोर्ट को पेश करें, इसको पेश करें इस्तेकाक कमेटी में। ये इनकी हुकूमत की एक साजिश है कि जितने डिलेड टैक्टिक्स इस्तेमाल करके मुज़ाकरात के नाम पर झांसा दिया जाए, मुज़ाकरात के नाम पे धोखा दिया जाए। इनकी पोजीशन ही नहीं है। इलेक्शन यहाँ की कौन कराने जाएंगे? ये इनके पास कैंडिडेट ही नहीं है, इनके पास पोलिंग एजेंट ही नहीं है, और ये भागेंगे। और सुप्रीम कोर्ट आज तक कायम है कि 14 तारीख को सूबे के इलेक्शन होंगे, इनको लग पता जाएगा। एक से फवाद चौधरी साहब ये बताएं कि 14 मई को अगर इलेक्शन हो रहे हैं, ये ज्यादा मुझसे बेहतर है, लीगल लोग हैं, मैं लीगल आदमी हूँ। 14 मई से पहले कितने दिनों में हमारी तो देखिए कोई बात है नहीं। हम तो चाहते हैं कि आज शुरू हो और कल तक जो है वो फाइनलाइज हो जाए। भारत अगर मुज़ाकरात में हुकूमत ने नॉमिनेट किए लोग जो संजीदा लोग हुए तो जल्द खत्म हो जाएंगे। कोई मुज़ाकरात से नतीजा नहीं निकलेगा, कोई नतीजा नहीं निकलेगा। सड़कों और चौराहों पर इनसे इलेक्शन लेंगे और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से नतीजा निकलेगा। पीटीआई के रहनुमा शेख रशीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हम पार्लियामेंट जाने को तैयार हैं, 4 बजे मुनासिब वक्त होगा। इंतखाबात की 90 रोज की मुद्दत आइन में तय है। फवाद चौधरी ने कहा कि जो भी मुज़ाकरात होंगे आइन के अंदर होंगे। आज फासिल बेंच के सामने पीटीआई का मौक़िफ़ पेश कर दिया है। गुज़श्ता नशिस्त में 4 बजे तक का वक्त दिया गया था। पीडीएम वाले 4 बजे भी अदालत में पेश नहीं हुए थे। उन्होंने कहा कि हुकूमती मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं तो हम 4 बजे वहां मौजूद होंगे। पार्लियामेंट में आए, हमसे मुज़ाकरात करें। हमने सलमान अकरम राजा के ऑफिस में लाएमल मुरतब किया है। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा कि जुमूद को तोड़ने के लिए हमने संजीदगी के अमल का मुजाहरा किया है। तो आज समाअत हुई और मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने की दरख्वास्तों पर समाअत मुलतवी कर दी गई है। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि कोई टाइमलाइन नहीं देंगे, आज की समाअत का मुनासिब हुक्म जारी किया जाएगा। और सबसे पहले अटॉर्नी जनरल पेश हुए। उन्होंने कहा कि सियासी जमाती मुज़ाकरात के लिए हामी हैं और अब यह फैसला किया जाएगा कि मुज़ाकरात कब होंगे और कौन कौन उसमें शामिल होगा।